हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 3 से लेकर 9 तक के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, संविदा विधि एक मौलिक विधि है और ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होती है। ठीक है, अब 3 में क्या दिया गया है? संसूचनाएं के बारे में दिया गया है, संसूचनाओं का प्रतिग्रहण और प्रतिक्षण कैसे हो सकता है। लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है। क्या है? संसूचना कब पूर्ण होती है? तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यदि हमने एक पत्र लिखा, ठीक है ना, हमने एक पत्र लिखा एक संपत्ति बेचने के लिए अपने पुत्र को, ठीक है, क्या लिखा कि भाई मैं एक संपत्ति बेचना चाहता हूँ। मैंने 1 जनवरी को पत्र लिखा, मान लीजिए इनको 10 जनवरी को मिलना है। तो जैसे ही मैंने डाक में डाला तो हमारे पास से तो नियंत्रण से बाहर हो गई, संविदा हमारे पक्ष में पूर्ण हो गई। लेकिन इनके पक्ष में पूर्ण कब होगी? जब 10 तारीख को इन्हें मिलेगा। ठीक इसी तरह इन्होंने कहा कि हाँ हमें सौदा स्वीकार है, और 12 जनवरी को इन्होंने पत्र डाक में डाल दिया। संविदा पूर्ण हो गई इनके तरफ से। हमारी तरफ से कब होगी? जब हमें प्राप्त होगा। ठीक, और संसूचना की प्राप्ति होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसमें एक केस है लालमन बनाम गौरी दत्त। ये कानपुर का ही केस है। मामला क्या था इसमें कि गौरी दत्त जी का लड़का भतीजा खो गया। ये 1913 की बात है। और उन्होंने पहले तो अपने परिवार और रिश्तेदारों से कहा देखो ढूंढो, फिर अपने मुनीम से कहा ऐसा करो यार, तुम गांव चले जाओ और देख लो, वहाँ तो नहीं होगा। मुनीम गांव चला गया। मुनीम के गांव जाने के बाद फिर उन्होंने एक रिक्शे से एक लाउड स्पीकर लगवाया, कहा कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 500 रुपये नाम दूंगा। दूसरे दिन उसका मुनीम लालमन भतीजे को लेकर आ गया। अब फिर उसने 500 रुपये का मामला है कि 500 रुपये दीजिए। तो गौरी दत्त ने मुनीम को दिया नहीं। केस हुआ तो न्यायालय ने यह कहा संसूचना तब पूर्ण होती है जब आपने लाउड स्पीकर में सुना होता, उसके बाद काम किया होता। संसूचना पूर्ण नहीं हुई अर्थात लालमन को पैसे नहीं मिले। बड़ा बुरा लगता है, मिलना चाहिए था लेकिन उन्हें मिले नहीं। ठीक है ना। अब प्रस्थापना और प्रतिग्रहण का प्रतिग्रहण 5 में दिया गया है, वो कैसे हो सकता है? ठीक, अब हमने क्या किया, अपने पुत्र को एक सौदा बेचने के लिए 1 जनवरी को मान लीजिए हमने पत्र लिखा कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, 10 तारीख को इन्हें मिलना है, ठीक है ना। अब हमने इनको भेज तो दिया 1 तारीख को और इन्हें 10 तारीख को सपोजन मिलना है। अब हमें लगता है कि यार हमने 10 लाख का मकान कम कीमत में बेच दिया और हमें इनसे संविदा नहीं करनी चाहिए थी। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम कोई ऐसा पत्र भेजें जो 10 तारीख को जो मिल रहा है ना, उससे पहले मान लीजिए तार भेज देते कि भाई हम संविदा नहीं कर रहे हैं, हम संविदा से वापस आ जाएंगे, या दोनों एक साथ मिल जाए तब भी वापस हो जाएंगे। यही चीज़ इनके ऊपर लागू होती है। इन्होंने क्या किया, हमने 10 लाख का भेजा था कि भाई मकान हम बेचना चाहते हैं, और इन्होंने तय किया कि 12 तारीख को हाँ हम स्वीकार है, और 12 तारीख को इन्होंने लेटर डाल दिया, और जो हमें 20 जनवरी को मिलना है सपोज दैट। इन्होंने जैसे ही 12 जनवरी को स्वीकृत का पत्र डाक में डाला, संविदा पूर्ण हो गई। ठीक, अब ये भी बात हो जाएंगे, हम भी बात हो जाएंगे। लेकिन इन्हें क्या लगा कि यार 10 लाख का मकान हमने कुछ ज़्यादा में खरीद लिया और हमको मकान नहीं लेना चाहिए। अब हमें मिलना कब है? मान लीजिए 20 जनवरी को मिलना है। तो ये क्या करें, कोई ऐसा काम करें जो 20 जनवरी से पहले एक पत्र हमारे पास आ जाए या तार आ जाए कि हम आपका मकान नहीं खरीद रहे हैं। तो इस तरह दोनों पक्ष क्या है, संविदा से अलग हो सकते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन 6 में क्या है, रिवोकेशन हाउ मेड, मतलब आप संविदा से वापस कैसे हो रहे हैं, कैसे वापस हो सकते हैं। नंबर 1, 4 पॉइंट ऐसे याद रखिएगा। नंबर 1, मान लीजिए हमने एक ऑफर आपको दे रखा था कि भाई आप हमारा मकान खरीद लीजिए। आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमने उससे पहले क्या कह दिया आपसे, भाई हम नहीं बेचेंगे, ये वापसी हो गई। नंबर 1 करेगा। दूसरा, हमने क्या कहा कि भाई हम आप मकान बेचना चाहते हैं और आप 10 दिन के अंदर बता दें। एक टाइम लिमिटेशन तय कर दिया, लेकिन आपने 10 दिन में नहीं बताया, संविदा खत्म हो गई। तीसरा, हमने कहा भाई
यदि आप हम मकान बेचना चाहते हैं, हम आपको मकान बेचना चाहते हैं, यदि आप खरीदने के इच्छुक हैं तो आप हमें कुछ एडवांस दे दें। आपने दिया नहीं, संविदा नहीं होगी। और नंबर 4, हमारे संविदा का पत्र आपको बाद में मिला, जो व्यक्ति संविदा कर रहा है उसका पत्र आपको बाद में मिला, उसकी मृत्यु की खबर आपको पहले मिल गई। ये 4 तरीके हैं जिससे संविदा की वापसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साथ में क्या दिया है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, मतलब जो बात प्रस्तावक करे वो प्रतिग्रहण करने वाले को वही तरीका मानना है। यदि नहीं मानता है तो संविदा नहीं होगी। एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने एक पत्र भेजा कि भाई हमारा सामान ट्रक से आ रहा है और इसी ट्रक से वापस आप हमको भेज दीजिएगा, ले लेंगे। एक हमारा ट्रक से सामान आ रहा है, आप इसी ट्रक से वापस भेज दीजिएगा। पता लगा हमारा ट्रक उसके पास गया, वहाँ ट्रक हमारा ख़राब हो गया। उसे लगा कि यार ये तो 2 दिन बाद जाएगा। उसे दूसरे ट्रक से माल भेजा और दूसरे ट्रक खराब हो गया। हमने क्या कहा था, इसी ट्रक से भेजना, क्योंकि क्या कहना क्या है यहाँ पर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, अत्यांतिक होना चाहिए। यदि अत्यांतिक नहीं है तो संविदा का भाग नहीं बन पाएगा। आप में प्रतिफल के बारे में है, नो इम्पॉर्टेंट है। अव्यक्त या विवक्षित संविदा क्या है, ये बड़ा लोगों में चर्चा रहती है। ये अव्यक्त क्या है, विवक्षित क्या है? तो एक सामान्य सी चीज़, अव्यक्त मतलब बोल के। उदाहरण के तौर पे हम कहीं जाने के लिए हमने अब तो ओला में पैसा पहले ही आ जाता है। एक रिक्शे में बैठे, मान लीजिए कानपुर के बड़े चौराहे से स्टेशन के लिए 30 रुपये किराया है, और हमने गए, उससे पूछा भाई स्टेशन जाना है। उसने कहा साहब 35 रुपये लगेगा। हमने कहा नहीं 30 रुपये लगते हैं, हमारा तय हो गया 30 रुपये में हम चले गए। ये कैसी संविदा थी, अभिव्यक्ति बता की। विवक्षित में क्या है, हम गए, रिक्शे बैठ गए और रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलो 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 स्टेशन। वो स्टेशन ले तक उसने पहुंचाया और कहा साहब हमारा किराया हो 50 रुपये। अब हमें उसे 50 रुपये देने होंगे, क्योंकि विवक्षित संविदा थी। हमने कहा था, या तो पहले से तय कर लेते। ठीक, इसमें एक केस और है कि एक आदमी रेलवे में जा रहा होता है तो एक जूता पॉलिश वाला एक यात्री के जूते में पॉलिश करने लगता है और वो पूरी पॉलिश कर देता है। जब पैसा मांगता है तो पैसा नहीं देता वो, तो फिर केस हुआ। उस पर अपने यहाँ तो हो नहीं सकता, विदेशी में हो सकते हैं ऐसे केस। तो न्यायालय ने कहा कि जब जूता पॉलिश कर रहा था तो आपको अपना जूता हटा लेना चाहिए था। ये विवक्षित संविदा थी, अर्थात अब आपको पैसे देने होंगे। ये अव्यक्त और विवक्षित में अंतर है। अगले वीडियो में हम लोग 10 से लेकर 20 तक के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि लय नहीं बनाएंगे ना तो बात नहीं बन पाएगी। पहले ऐसे सेक्शन वाइज बनाएंगे और फिर उसके बाद केसला पे चर्चा करेंगे, और केसला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।